जब रात रात भर इनको टॉर्चर किया जा रहा था जबरदस्ती, तब ये सारे नेता मौक बंद करके निपुंसक बन के कहा था ये सब के सब पटना में बैठ करके राजनीति करता है। इनकी ममेरे भाई को तंग किया, इनके ममेरी बहन को तंग किया, इनके फुफेरे भाई को तंग किया, इनके ममेरे भाई को तंग किया, इनके मामा को तंग किया, इनके पिता और माँ को तंग किया। उसकी माँ ने हिम्मत दिखाई है, सब डर गए थे, पिता मामा सब, सिर्फ उसकी माँ लड़ी है। हमारी बेटी यदि गलत थी तो कहाँ थी और किसके साथ? आप ये प्रमाणित करो। बिना पिता और माँ के दस्तखत के, भाई के दस्तखत के, आपने हमारे उस बेटी का प्रेगनेंसी का आपने जांच कैसे किया? 5 तारीख के रात में 9 से 10 बजे 10 के बीच वो वार्डन वहाँ क्या कर रहे हैं? सारी लड़कियों को वार्डन रात के 10:30 बजे रूम से निकाल के क्या जांच कर रही थी, जबकि वो करनी नहीं गई? उस सीसीटीवी का 40 सेकंड का वीडियो प्रेस के पास कैसे? जरूरत होगी तो सुप्रीम कोर्ट हम लोग 2-3 दिन के अंदर जाएंगे। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव दिल्ली से पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचते ही सीधे जहानाबाद पहुंच गए हैं और किस तरीके से सड़क पर बैठ के पटना के गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के लिए न्याय मांग रहे हैं। उनका कहना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, कौन से डॉक्टर गलत है, या तो प्रभात मेमोरियल के डॉक्टर गलत है या फिर पीएमसीएच के डॉक्टर गलत है, कौन गलत है कौन सही है साबित करो। जो सीसीटीवी फुटेज जो वायरल हुआ है, कल हॉस्टल के अंदर का जो सीसीटीवी फुटेज मिला था, उसको लेकर भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं पप्पू यादव। आप पहले पप्पू यादव को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। प्रभात सही या पीएमसीएच सही? पीएमसीएच डॉक्टर गलत है तो गिरफ्तार करो, सतीश को क्लीन चिट। और यदि सतीश गलत है, पीएमसीएच का रिपोर्ट सही है, फॉरेंसिक सही है, तो तुम उसको फ्री करो। दूसरी चीज, आप बोल रहे हो कि 2 बजे आप बोल रहे हो कि 2 बजे बेटी को हम अस्पताल ले गए। हमारी बेटी 3:40 पर हमारी बेटी हॉस्टल से गई, ठीक है? 2 घंटा पहले आपने कैसे लिखा कि हमारी बेटी को ले जाएंगे? आप जब सीसीटीवी आपने कब्जा कर लिया, आपने रख लिया, तो उस सीसीटीवी का 40 सेकंड का वीडियो प्रेस के पास कैसे गया? तो यदि वो प्रेस के पास 40 सेकंड का वीडियो गया तो आप 5 तारीख के 3 बजे से लेकर दूसरे दिन के 3 बजे तक सीसीटीवी का टोटल वीडियो निकालिए, टोटल वीडियो। अब 40 सेकंड का कैसे निकाल के दे रहे हैं? हमारी बेटी 3 बजे इन की और दूसरे दिन 3:40 आपने निकाला, वो वीडियो कहाँ? चौथी चीज, 5 तारीख के रात में 9 से 10 बजे 10 के बीच वो वार्डन वहाँ क्या कर रही थी? और सारी लड़कियों को वार्डन रात के 10:30 बजे रूम से निकाल के क्या जांच कर रही थी, जबकि वो कभी नहीं गई? उस वार्डन की गिरफ्तारी नहीं हुई, उस पर मुकदमा नहीं हुआ, और वह वार्डन सब कुछ जानती है। तो वो वार्डन कैसे वह वार्डन कैसे गई? 1 मिनट 5। दूसरी चीज, आप हमारी बेटी ठीक है, हमको आप बता दो कि गलत थी। हमारी बेटी यदि गलत थी तो कहाँ थी और किसके साथ? आप ये बताओ, प्रमाणित करो। ना मेरी बेटी के टेलीफोन में किसी लड़के का फोन, ना उसके डायरी में किसी लड़के का फोन, ना आपके पास कोई प्रूफ। तो मेरी बेटी चरित्रहीन भी नहीं है और आप चरित्रहीन बनाए। 2, यदि मेरी बेटी प्रभात ने जब ट्रांसफर किया 227 पेज के मेडिकल में, तो उन्होंने निमोनिया लिख दिया, निमोनिया। तो हमारी बेटी को निमोनिया कैसे हुआ? और निमोनिया लिखा तो इसका मतलब बेटी के शरीर में कोई जहर नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक मंत्री
एक मिनिस्टर लेडी से पूछी कि आपको जहानाबाद की बेटी पर कुछ कहना है, कहा नो कमेंट। एक डिप्टी सीएम ने कहा कि हमको कुछ नहीं कहना, पुलिस कहेगी। आप हमको एक बात बताइए कि हमको या तो आप प्रूव करिए कि मेरी बेटी लगभग सारी बीमारियों का इलाज करके आप दिया है प्रभात में, और अंत में समरी में लिख दिया है कि निमोनिया के कारण हम इनका ट्रांसफर कर रहे हैं। तो क्या निमोनिया का इलाज प्रभात में नहीं हो रहा था? आपने ट्रांसफर कर दिया। सतीश से आपने एक बार भी नहीं पूछा, बिना पिता और माँ के दस्तखत के, भाई के दस्तखत के, आपने उस बेटी का प्रेगनेंसी का आपने जांच कैसे किया? आपको ये राइट किसने दिया? ये क्राइम है कि नहीं? बिना माँ बाप और परिवार के दस्तखत के वो जांच नहीं कर सकती थी प्रेगनेंसी का, क्यों किया? तो आप क्या चाहते हैं, क्या इसमें होना? भैया एक बात समझिए, मैं लगातार सदन में भी और शुरू दिन से कह रहा हूँ कि आपने मनीष रंजन जो देहरादून में नहीं था, वो झूठ बोला, उसको आपने रिमांड पे नहीं लिया। आप नर्स, आप डॉक्टर सतीश को रिमांड पर नहीं लिए। यदि सतीश सही है तो गिरफ्तार करिए आप पीएमसीएच के डॉक्टर, और फॉरेंसिक रिपोर्ट को भ्रमित क्यों किया? यदि पीएमसीएच का डॉक्टर और वैज्ञानिक हमारा लैब ठीक है तो आप गिरफ्तार करिए सतीश को। कौन तय करेगा, हमको ये बताइए। तो ये परिस्थिति आज पूरे देश में हमारी बेटी के मुद्दों को लेकर के आज पूरा देश की बेटियां चिंतित हैं। इसमें मैं बहुत क्लियर हूं, इस मामले में जरूरत होगी तो सुप्रीम कोर्ट हम लोग 2-3 दिन के अंदर जाएंगे। परिवार गए थे अभी हाईकोर्ट ने कहा कि हम सीबीआई को दे दिया गया, अब आपको यदि लगेगा कि कोई दिक्कत है तो आप फिर आइएगा। तो आप फिर क्या आएंगे? आपने कपड़े धो दिए, आपने रूम धो दिए, आपने लॉक नहीं किया, आपने सीसीटीवी फुटेज का पुलिस ने कुछ खास पत्रकार को 40 सेकंड का दे दिया, पूरा का पूरा सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया। तो इसीलिए सीबीआई इंक्वायरी यदि हो तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के अंदर हो, मॉनिटरिंग उसकी हो हर कीमत पर। अब इस बेटी को तो न्याय मरने के बाद कम से कम एक बात तो होगा ना, मेरी बेटी बिल्कुल साफ थी, हमारे बेटी पर कोई दाग नहीं था, और हम अपनी बेटी को इस तरह जाने नहीं देंगे। लेकिन इस बेटी के द्वारा, इस बड़ी घटना के द्वारा पूरे प्रदेश के आधी आबादी की बेटी को हम इन नरभक्षियों से, इन दरिंदों से, इन पॉलिटिशियनों से, इन डॉक्टर से, इन पुलिसिया जुल्म से बचा तो सकते हैं। इन हॉस्टल मालिक से और हॉस्पिटल मालिक से बचा तो सकते हैं। ये लड़ाई जो लड़ रहे आज जहानाबाद की धरती पर समाज के लोग, सभी वर्ग समुदाय के लोग, ये समझिए सारे माँ को, बेटियों को, बहनों को, कि वह अपनी बेटी के लिए सड़क पर तो निकली, उन्होंने एक बड़ी लड़ाई की हिम्मत तो दिखाई। ये मौग नेता लोग, ये सब के सब पटना में बैठ करके राजनीति करता है। एक बार इतना तंग किया जा रहा था, इनकी ममेरे भाई को तंग किया, इनके ममेरी बहन को तंग किया, इनके फुफेरे भाई को तंग किया, इनके ममेरे भाई को तंग किया, इनके मामा को तंग किया, इनके पिता और माँ को तंग किया। इतने बड़े जुल्म के बाद कहाँ सोया हुआ था ये लोग? कहाँ? क्यों? जब रात भर इनको टॉर्चर किया जा रहा था जबरदस्ती, तब ये सारे नेता मौक बन करके, निपुंसक बन के कहाँ थे? आपको पता है कि कितना आत्महत्या करने पर विवश हो गई उसकी माँ? एक तो बेटी गई, वो तो माँ को मैं धन्यवाद दूंगा। ये लड़ाई यदि किसी ने लड़ी है तो उसकी माँ ने लड़ी, उसकी माँ ने हिम्मत दिखाई है। सब डर गए थे, पिता, मामा, सब, सिर्फ उसकी माँ लड़ी है। इस माँ को सैल्यूट करता हूं जिसने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। ये मैं आपको बता रहा हूं। मेरा 2-3 सवाल है। पहला सवाल है डीजी साहब से। तो आपने पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को सुना, जहानाबाद पहुंचे हुए हैं, पीड़िता के परिवार से उन्होंने मुलाकात की है और आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे में न्याय जरूर मिलेगा। क्यों नहीं न्याय मिलेगा? हमारी बेटी को, हमारी प्रदेश की बेटी को न्याय मिलना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने सवाल पूछा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों जो वीडियो आपने कहा कि 2 बजे लड़की को एडमिट कराया गया हॉस्पिटल में, लेकिन जो फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज है, वो
3 बजे का है। तो आखिर क्या चल रहा है, आप 5 तारीख से लेके 6 तारीख तक का पूरा सीसीटीवी फुटेज जो है वो देखिए। कौन दोषी है, पीएमसीएच का डॉक्टर दोषी है या फिर प्रभात मेमोरियल का डॉक्टर दोषी है, आप सामने लाइए, गिरफ्तार कीजिए, रिमांड पे लीजिए, ये तमाम बातें पप्पू यादव कहते हुए नजर आए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।